गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कल धरना हुआ आमरण अनशन के लिए जेई 2016-2018 की परीक्षा के लिए। तो आप सभी छात्रों के मन में चल रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला है और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्या रहा है धरने का परिणाम भी, और जो आमरण अनशन है वो कंटिन्यू रहेगा, पर वो किस तरीके से रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जो जेई 2016-2018 की परीक्षा है, जो 16 वाली परीक्षा है उसे 6 साल चल रहा है, और जो आपकी 2018 वाली उसे 4 साल चल रहा है। तो देखिए, 5 साल 3 साल का जो डिफरेंस है ये तो चल ही रहा है। साथ ही में इससे पहले वाली परीक्षाएं, उसके बाद वाली परीक्षाएं आयोग ने कंडक्ट करा ली हैं। दोहरी मानसिकता के साथ आयोग काम कर रहा है, जो कि आर्टिकल 16 की उल्लंघन, जो उसको उल्लंघन करता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई भी गई हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे। मैं आपकी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आयोग जो काम कर रहा है उसका प्रारूप केवल प्रशासन के रवैये पे चल रहा है। जो पीईटी है, पीईटी केवल एक दिखावा, एक तरीके से छलावा है, जबकि मान लिया केवल एक लुभाने वाली चीज है जो एंटाइज कर रही है लोग बागों को। कैसे कर रही है? अट्रैक्ट करने के लिए, केवल कि भाई हम प्रशासन में, लोग बार कमेंट करते हैं कई बार कि भाई हम किन चीजों को लेकर के, कि हम किसी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे, हम इस सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे कि ये सरकार ऐसा काम कर रही है। मैं भी यहाँ ये बात करनी नहीं है आपके सामने कि सरकार के बारे में मुझे बात करनी है कि ये सरकार कैसा काम करती है, ये अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, वो तो आप सब जानते हैं अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वोट बैंक बनने का समय नहीं है। ये कोई भी भर्ती वाला छात्र क्यों ना देख रहा हो ये वीडियो, ये केवल उसलिए है कि जो आपका वोट होना चाहिए वो केवल डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए, और जो आपका प्रशासन का भी कार्य होना चाहिए वो भी डेवलपमेंट के बेस पर होना चाहिए। तो यानी कि प्रशासन 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लटका देता है। फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती थी उसमें उन्होंने, जब ईडब्ल्यूएस का मैटर था, उन्होंने उसमें लिख दिया था कि आपका ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है, रिजल्ट आने के बाद बाकी सारी चीजें जब हम ज्वाइनिंग देंगे तो उसके बाद देख लेंगे। तो यानी ईडब्ल्यूएस का पेज वहां नहीं फंसाया उन्होंने, जेई की भर्ती में फंसा दिया, क्योंकि यहाँ सैलरी देनी पड़ेगी 40,000, 50,000, इसलिए क्योंकि वहां पर क्या मान लिया, वहां की सैलरी 20-25,000 देनी पड़ेगी। क्या इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता है यूपी सरकार? आप भी जानते हैं, अच्छा खासा स्टेट है, 20 करोड़ की आबादी वाला, और पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है ये, पॉपुलेशन में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ऐसा नहीं कि छोटा है ये, तो अच्छा खासा बड़ा है। तो देखिए छात्रों, मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच समझ के कर रहे हैं, ये ना सोचें कि मैं पीईटी के खिलाफ हूं, या मैं प्रशासन के खिलाफ हूं, या मैं शासन के खिलाफ हूं, मैं या आयोग के खिलाफ हूं। मैं केवल खिलाफ हूं तो उन गलत चीजों को लेकर के जो आयोग कर रहा है छात्रों के साथ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। तो मेरी बात को सही तरीके से लीजिएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस आयोग को, इस प्रशासन को, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। चाहे किस तरीके से, चाहे आमरण अनशन किया जाए, चाहे कोई और माध्यम निकाला जाए, जिससे ये बताया जा सके कि हम भी छात्र हैं, 5-5 साल हमको वेट करते हुए हो गए, हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, हम क्या करें। मान लिया एक अच्छा इंजीनियर होने के बावजूद भी हम अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर हम 5 साल तक काम नहीं कर पाएंगे तो उससे हमारा प्रेशर बढ़ेगा हमारे ऊपर, हमारे फैमिली का भी बढ़ेगा, हमारा खुद का हम पे प्रेशर बढ़ रहा है, और साथ ही में कि हम अब डिमोटिवेट होते आ रहे हैं कि हमारे लिए हमने कुछ कर लिया है तो हमारे लिए वो लगता है बेकार है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही सारी चीजें लगने लगती हैं। पर अगर हम प्रशासन में रह करके कुछ अच्छा करना चाहें तो वो भी हम ना कर पाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली बात है। खैर, ये तो सारी बातें रही जो मुझे कहनी थी, मुझे लगता था कि आपको मुझे शेयर करनी चाहिए। अब जो जेई की मेन बातें मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, और जो आयोग में बातें चल रही हैं, जो सारी चीजें कि अब क्या होने वाला है, कोर्ट केस की अपडेट क्या है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट केस है, देखिए वो प्रोग्रेस में है, और जो 99% अपना काम हुआ है वो कोर्ट केस की वजह से हुआ है, जिसमें हमारे जितने भी सहपाठी हैं, चाहे शिव कुमार हो, दिनेश हो, संदीप हो, और जितने भी छात्रों ने कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसा नहीं कि ये 3 है, जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले, हम एक जैसे, चाहे 50 रुपए से, 10 रुपए से, 20 रुपए से, हर एक उस बंदे के लिए ये बहुत जरूरी है। हम सबका इसमें योगदान है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिनका नाम लिया वही है, आप सब भी जिन्होंने पैसा दिया है, हर तरीके से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उनमें हर किसी की भागीदारी बराबर है। ठीक है? तो आप इन चीजों पे ना जाएं कि मान लिया अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे तो ये आगे चीज बढ़ पाएंगी। किसी एक के बस की बात नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करा ले, ये हम सब ने ही है जो इतना किया है कि अब ये कोर्ट केस हुआ है और ये सारी चीजें अब आगे चल रही हैं। तो दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे होंगे
कि देखिए कोर्ट केस का ये है, 19 तारीख को डेट लगी हुई है, 19 है, 19 तारीख है। तो देखिए 19 तारीख में 10 दिन के अंदर कोर्ट को एफिडेविट के थ्रू देना होगा आयोग से लिख करके कि भाई हम परीक्षा कब करा रहे हैं, हम लिखित रूप से, और साथ ही में कि सिलेबस कब तक आएगा, सारी चीजें, और कब तक हमारा फाइनल करके दे दी जाएगा। हालांकि हमारे द्वारा जो कहा गया है, हमने जो कोर्ट केस में कहा है, हमारी जो मांग है वो यह है कि जो भी जितना भी प्रोसेस होना है ये दिसंबर तक होना है। दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग चाहिए हमारी जेई की। 2016 का बच्चा हो देख रहा हो या 2018 का बच्चा देख रहा हो, दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग चाहिए। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन भी 2-3 महीने में करा के कंप्लीट करा देते हो, तो आपके पास तो 6 महीने हैं, हमारा कंप्लीट करा दीजिए और हमें दिसंबर में ज्वाइनिंग योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिलवा दीजिए, हम यही चाहते हैं बस। तो देखिए ये चीज जो कोर्ट में चल रही है, तो 10 दिन के अंदर यानी कि 19 तारीख को आपका कोर्ट का एफिडेविट सारा सबमिट होना है और उसमें सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो कल बात हुई थी, आपने सुना भी कि सारी चीजें कुछ खिचड़ी पक गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से वीडियो में, और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि आज क्या होगा आयोग में और आयोग कल क्या निर्णय देने वाला है। तो आप पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ पाएंगे। तो देखिए कल ऐसा हुआ, जो भी छात्र थे गए, इन्होंने बात की, वहां पर पुलिस वालों ने भी काफी हेल्प की, शुरू में हालांकि डांटा वाटा, बाकी बाद में उन्होंने जब हमारी समस्या सुनी, उन्होंने समझा कि ये एंजाइटी से गुजर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो उन्होंने उन चीजों को देख करके, सारी चीजें सोच समझ करके हमारी हेल्प की। वहाँ के जो एसआई थे, बाकी जो जितने भी पुलिस वाले कार्मिक अधिकारी थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी बात रखो, अच्छे से रखो, सारी चीजें हम आपके साथ में हैं, हम सपोर्ट आपको करते हैं। तो दोस्तों देखिए सारी चीजें उनको सामने रखी गई, उन्होंने फिर जाने दिया आयोग के अंदर। आयोग में परीक्षा नियंत्रक से बात हुई, उनका कहना यही था कि आप हमको, अभी सचिव जी बाहर गए हैं, ये आ जाएंगे और अध्यक्ष जी जो हैं वो भी आ जाएंगे, फिर हम आपके सामने फेस टू फेस बात कराएंगे और उसमें सारा आपको दिखाएंगे ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से, कि इसमें क्या चीजें रह गई हैं, क्या इनकम्प्लीट है और क्या कंप्लीट होने वाली हैं। तो वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। तो देखिए आपकी चाहे डेट हो, चाहे परीक्षा का आपका शेड्यूल जारी करना हो या फिर आपका सिलेबस जारी करना हो, ये आपका 1 से 2 दिन मान के चलिए। अगर ये नहीं भी आता है, मैं वैसे तो आ जाएगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 19 तारीख तक इनको कोर्ट में सबमिट करना है। जैसे कि आज आयोग में मीटिंग है और ये जेई को लेकर के मीटिंग है कि क्या होना है। तो जेई 2016-2018 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आज मीटिंग की जा रही है आयोग में, और इस मीटिंग में क्या होने वाला है वो तो अभी मीटिंग होकर के पता लगेगा, पर जो मोटा मोटा पता चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए आयोग में जो मीटिंग है उसका मेन पर्पस यही है, क्योंकि ये जेई का जो मैटर है, ये केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, या फिर जो सांसद हो, या जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इन सबके कानों में पड़ा हुआ है और ये हाईलाइट करवा दिया है, और ये केस कोर्ट केस से भी हाईलाइट हो गया है। तो इसके रहते चलते आयोग थोड़ा सख्ती बरत रहा है और इस पर कार्य करने की सोच रहा है। अभी करेगा नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात है, पर सोच जरूर रहा है, ये बात जरूर है, क्योंकि ये बात उनके कानों में पड़ चुकी है कि इस पे बच्चे बहुत ज्यादा अब हाईलाइट कर रहे हैं इसे। तो देखिए ये परीक्षा होनी निश्चित है, भले ही अब इसमें कितना टाइम लगेगा मैं अभी तो नहीं कह सकता, पर ये आपको 20 जुलाई तक 100% कंफर्म भी हो जाएगा कि इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। हालांकि कल आयोग से जो आश्वासन मिला है, परीक्षा नियंत्रक दिनेश जी से, उन्होंने यही कहना था कि ये आपका पीईटी हो जाएगा तो सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये तो हमें झूठे बातें तो सीखनी, लिखित रूप से दे दो कि शेड्यूल जारी कर दो, ये टाइम है, ये डेट है, आपकी परीक्षा होगी और ये आपका सिलेबस रहा 2016 वालों का और 2018 वालों का, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखित रूप में चाहिए। तो वो देखिए हम उसी चीज पे अड़े भी रहेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी एक तरीके से मांगे हैं जो जायज भी हैं। तो ये सारी चीजें जो कि आयोग में कल हुई। अब जो कि आयोग में आज मीटिंग है, तो क्या होने वाला है मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ। तो देखिए जेई 2016-2018 की समीक्षा होगी, सिलेबस की समीक्षा होगी, साथ ही में परीक्षा कार्यक्रम पर समीक्षा होगी, और साथ ही में बता दूं कि जो डेट जो कोर्ट में एफिडेविट देना है उसकी समीक्षा होगी, और जो उसका प्रारूप है वो आज तैयार कर लिया जाएगा। ये आपको जेन्युइन न्यूज दे रहा हूं मैं, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपको जल्दी ही आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे या फिर आयोग कोर्ट के माध्यम से देगा, तो कोर्ट वाला जो भी मैटर आएगा आपके सामने दिखाया जाएगा कि क्या उसमें सारे सिचुएशन रहने वाली है। तो ये मैंने सारी चीजें आपके साथ कवर की इस वीडियो में, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए आप यूं ही सपोर्ट करते रहें, यूं ही एक साथ बने रहें, यूनिटी बनी रहेगी, तो हम जरूर एक दिन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। चाहे हमारे जूनियर हो, चाहे हमारे सीनियर हो, या मेरे मेट्स हो, जितने भी हैं सभी से गुजारिश है यूनिटी बना के रखें। और जो भी मिसगाइड करने वाले हैं, जो कि मान लिया एक तरीके से
जल्दीबाजी दिखाते हैं, हबड़ तबड़ ना करें। यूनिटी हम सब में है, तो हम सबसे भी पूछा करें कि मान लिया कि हर तरीके से हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप अकेले कोई भी डिसीजन ले लो। मेरा ये उन लोगों के लिए कहना है जो कि एक तरीके से ह्यूमर्स होते हैं, वो फैला देते हैं इन चीज़ों को कि भाई आपका कि लखनऊ में जो भी चीजें हुई, मान लिया हुई हैं, पर जायज तरीके से उसको मैनिपुलेट करके जोड़ना गलत तरीके से वो गलत है। सही तरीके से बताओ और सबसे पूछो कि राय मशवरा क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक की भर्ती है, ये सभी लोगों की भर्ती है, तो सभी का इसमें हक है बोलने का और अपने अपने राय मशवरा देने का। भले ही 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा बात करो, उसके बाद जो भी चीज है एक बंदा सही से बता दे, वो ठीक है। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि मान लिया आप पैसे खा गए, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप ये अर्निंग कर रहे हो, तो आप सबको पता है कितनी अर्निंग होती है, और नहीं पता है तो गूगल पे सर्च इंजन गूगल पे खोलोगे, एनालिटिकल में जाकर के आप खुद देख सकते हो कि किसके यूट्यूब पे कितनी कमाई होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये छुपाता हुआ कि मुझे आप मेरा चैनल आप नहीं देख पाओगे, गूगल पे चेक कर सकते हो, आप संदीप दुबे का देख सकते हो, दिनेश का देख सकते हो कि मान लिया बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो कितना। देखिए ये चीजें केवल, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई वो चैनल नहीं चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, मैं तो कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, जो मेरा डिप्लोमा और बीटेक एग्रीकल्चर से ही है, तो मैं भाई कंटिन्यू करूंगा क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए मेरा खुद से ही एक अंदर से कि मैं हेल्प करूं और सही तरीके से करूं, जिससे कि मेरा और आपका एक जो कांटेक्ट है वो अच्छे तरीके से बना रहे। तो वही है कि आप ऐसा ना समझे कि कोई भी चीज़ हम आपके लिए गलत तरीके से करते हैं। और ये चीज़ देखिए, जितने भी छात्र हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, आप सही तरीके से लेकर के चलें, सारी सही तरीके से समझें। और मेरा उन सभी जितने भी जो काम में लगे हुए हैं, संदीप हो या दिनेश हो या शिव कुमार हो या फिर जो जितने भी और टीचर जितने भी मिले हुए हैं, तो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो या फिर एक ना यूट्यूबर भी ना हो, तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, डिप्लोमा धारी या फिर बीटेक जो भी डिप्लोमा के बाद किया है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सबका एक समझने में बढ़िया है, पर मिसगाइड करने की कोई ना करे, क्योंकि भर्ती किसी अकेले की नहीं है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली हैं, अगर मेरी बातें आपको कुछ अगर हर्ट करती हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। आपसे अगर आपकी जो राय मशवरा मुझे ही पता चलेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।